नमस्कार स्टूडेंट्स और स्वागत है आप सबका फिजिक्स गुरुजी वाडिया सर चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर। एक ऐसा टॉपिक जो क्लास 9 के शायद हर स्टूडेंट को परेशान कर रहा है। सच बताऊं तो क्लास 9 के स्टूडेंट्स इस वक्त सबसे ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि नया सिलेबस जो आ गया है और इसके साथ आए हैं ढेर सारे सवाल, ढेर सारी टेंशन। समझ ही नहीं आ रहा कि भाई करना क्या है। और इन सब सवालों में से एक सबसे बड़ा सवाल जो सबके दिमाग में घूम रहा है वो है मैथ्स में बेसिक लें या स्टैंडर्ड। इस एक डिसीजन का फ्यूचर पर क्या असर पड़ेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि आसान रास्ता चुनने के चक्कर में आगे जाकर कोई बड़ा नुकसान हो जाए? चिंता मत कीजिए, चलिए आज मिलकर इन सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो इस पूरी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि सिलेबस में ये बड़ा बदलाव है क्या। फिर बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स के बीच का फर्क जानेंगे, दोनों के फायदे नुकसान देखेंगे, साइंस और एसएसटी पर भी एक नजर डालेंगे और हाँ, सबसे जरूरी आखिर में हम ये तय करेंगे कि आपके लिए सही डिसीजन क्या है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आखिर इस नए सिलेबस में ऐसा नया क्या है? इसका मेन मकसद क्या है? आइए समझते हैं। देखिए, सीधी सी बात है, नए सिलेबस का जो मेन फोकस है वो है रट्टाफिकेशन को खत्म करना। अब सिर्फ चीजों को रटने से काम नहीं चलने वाला, अब उनके कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा। साइंस और एसएसटी में भी बदलाव हैं, पर जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव आया है वो है मैथ्स में। तो अब आते हैं उस सवाल पर जिसके लिए आप यहां हैं। मैथ्स में ये जो दो ऑप्शन दे दिए गए हैं, बेसिक और स्टैंडर्ड, आखिर ये हैं क्या? इनका मतलब क्या है और आपको इनमें से क्या चुनना चाहिए? अगर इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो बेसिक मैथ समझ लीजिए एक सीधी सिंपल सड़क है, खासकर उन लोगों के लिए जो आगे जाकर मैथ से दूर रहना चाहते हैं। वहीं स्टैंडर्ड मैथ्स जो है वो एक चैलेंजिंग हाईवे जैसा है, थोड़ा मुश्किल जरूर है पर ये आपको हर मंजिल तक पहुंचा सकता है, सारे रास्ते खुले रखता है। तो बेसिक मैथ्स, इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है। अगर आपको भविष्य में मैथ्स नहीं पढ़ना, इससे बचना है, तो ये आपके लिए है। इसका पेपर आसान होता है, सवाल बिल्कुल डायरेक्ट टू द पॉइंट पूछे जाते हैं। जिनको मैथ्स थोड़ा मुश्किल लगता है उनके लिए ये एक अच्छा विकल्प है। और फिर आता है स्टैंडर्ड मैथ्स। इसका लक्ष्य है भविष्य के सारे विकल्प खोले रखना। अगर आप आगे साइंस या कॉमर्स विद मैथ्स लेने का सोच रहे हैं तो ये आपके लिए है। हाँ, इसका पेपर थोड़ा मुश्किल होता है, सवाल नॉर्मल से लेके हार्ड लेवल तक के हो सकते हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, बेसिक मैथ्स को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। इसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं, ताकि तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाए। सबसे बड़ा फायदा, पेपर आसान होगा। इससे क्या होगा? अच्छे मार्क्स आने के चांस बढ़ जाते हैं, स्ट्रेस वो भी कम रहता है। और अगर आपने पहले से ही सोच लिया है कि भविष्य में आर्ट्स लेना है या कोई ऐसी फील्ड जिसमें मैथ्स का काम नहीं है, तो ये आपके लिए एकदम सही है। लेकिन इसके नुकसान भी हैं और वो काफ़ी बड़े हैं। सबसे पहला, अगर आपने बेसिक मैथ्स ले लिया तो क्लास 11 में मैथ्स लेने में बहुत दिक्कत आएगी, लगभग नामुमकिन हो जाएगा। ये साइंस स्ट्रीम के लिए एक बहुत बड़ा रोड़ा बन जाता है और इसका सीधा मतलब है कि भविष्य में करियर के विकल्प थोड़े से कम हो जाते हैं। ओके, तो बेसिक मैथ्स की बात हो गई। अब आते हैं स्टैंडर्ड मैथ्स पर। देखते हैं कि ये रास्ता चुनने के क्या फायदे हैं और क्या चुनौतियां सामने आ सकती हैं। अब स्टैंडर्ड मैथ्स के फायदे सुनिए। सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपके लिए आगे के सारे दरवाजे, सारे विकल्प खुले रहते हैं। आप आराम से साइंस ले सकते हैं, कॉमर्स विद मैथ्स ले सकते हैं। इतना ही नहीं, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी तैयार करता है और आपकी लॉजिकल थिंकिंग को और मजबूत बनाता है। हाँ, ये सच है कि इसका पेपर मुश्किल होता है। इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत और प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, और अगर तैयारी में कमी रह गई तो मार्क्स कम आने का रिस्क भी रहता है। ये बात भी सच है। चलो, मैथ्स की तो हमने पूरी बात कर ली, लेकिन जैसा मैंने कहा, नए सिलेबस का असर सिर्फ मैथ्स पर नहीं है। तो एक पूरी पिक्चर के लिए चलिए साइंस और एसएसटी में क्या बदला है उस पर भी एक झलक डाल लेते हैं। देखिए, साइंस में अब आपको ज्यादा न्यूमेरिकल्स, रीजनिंग वाले सवाल और केस स्टडीज देखने को मिलेंगी। रट्टा मारने वाला सिस्टम यहां भी कम हो रहा है। और एसएसटी में वही सेम चीज, रट्टा कम, समझना ज्यादा, मैप वर्क पर ज्यादा फोकस होगा। मतलब साफ है, पढ़ना कम नहीं हुआ है, बस पढ़ने का तरीका बदल गया है। अब समझकर पढ़ना है। तो हमने सारे पहलू समझ लिए हैं। बेसिक के फायदे नुकसान, स्टैंडर्ड के फायदे नुकसान सब देख लिया। अब आते हैं फाइनल सवाल पर।
कि आखिर आपको करना क्या चाहिए। चलिए, इस फैसले को लेने में मैं आपकी मदद करता हूं। तो आखिर एक स्टूडेंट को क्या चुनना चाहिए, बेसिक या स्टैंडर्ड? सुनिए, ये 3 स्टेप गाइड फॉलो कीजिए। बिल्कुल सिंपल। स्टेप 1, अगर आप 100% श्योर है, बिल्कुल पक्का है कि भविष्य में मैथ्स नहीं चाहिए, तो बेसिक ले लीजिए। स्टेप 2, लेकिन अगर मन में 1% भी शक है, जरा सा भी कंफ्यूजन है कि शायद जरूरत पड़ जाए, तो स्टैंडर्ड ही लेना। और स्टेप 3, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है, तो भी मेरी सलाह है कि पहले स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए ट्राई जरूर करें। और आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो फैसला आज के नंबरों को देखकर आसान लग रहा है ना, हो सकता है कल उसके लिए पछताना पड़े। इसलिए अपना फैसला आज के नंबरों के लिए नहीं, बल्कि अपने आने वाले भविष्य को दिमाग में रखकर लीजिए। उम्मीद है कि इस जानकारी से आपकी कंफ्यूजन थोड़ी या शायद काफी कम हुई होगी। अगर ये मददगार लगी तो इसे लाइक जरूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। सिलेबस, साइंस, मैथ्स या बोर्ड परीक्षा से जुड़ी ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल फिजिक्स गुरुजी वाडिया सर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।